1 मिनट में चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है इसमें क्या बात है। बैंड कर रही है अपने आप को, देख सकते हो, ठीक है, बैंड कर करके लेके आ रही है। यहाँ पर देखो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर से निपटने के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं इसमें एक रेंज रखूँ। द रेंज इज, यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज रखते हैं गाइस 600 पॉइंट्स की। सिर्फ छोटी सी रेंज, मतलब इस रेंज के अंदर नाइट टाइम वैसे ही है। सो ये वैसे समझ के पार है, लेकिन हम समझ सकते हैं हाउ। दिस इज ए वॉल्यूम कंट्रैक्शन, लाइक दिस, लाइक दिस। गॉट इट, गॉट इट। ये एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन का पैटर्न है, यानी कि एक स्केलन ट्रायंगल इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये कंसोलिडेशन में बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। अब तुम खुद देखो, ट्रेंड के साथ बना हुआ है, मछली की तरह बना हुआ है ना, मछली की तरह बना हुआ है, देखो ट्रेंड के अंदर थोड़ी है ये तो कंसोलिडेशन के बाद बना हुआ है, तो कंसोलिडेशन को बनाएगा अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला मूव निकलने दो इसका, उसके बाद देखते हैं क्या करता है। तब तक इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुलिश और बेरिश पैटर्न दोनों अटैक कर रहे हैं, दोनों साइड से आप देख सकते हो। ध्यान से देखो कैसे, नीचे से बुलिश एंगल्फिंग प्रेशर मार रही है, ऊपर से बेरिश एंगल्फिंग प्रेशर मार रही है। नीचे से बुलिश एंगल्फिंग प्रेशर मार रही है, ऊपर से बेरिश एंगल्फिंग प्रेशर मार रही है। मार रही है नहीं मार रही है, बिल्कुल मार रही है। और यहाँ से देखो बुलिश पैटर्न मॉर्निंग स्टार प्रेशर मार रहा है और ऊपर से बेस एंगल्फिंग प्रेशर मार रही है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ, लाइक और एक्यूरेट करने के लिए जितनी बेस एंगल्फिंग मैं इनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ऐसे करके ये और एक्यूरेट हो जाएगा फिर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, बस लाइक दिस, ऐसे करके इससे और एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब ऐसे करके। ओके, अब ये क्या कर रही है, दोनों साइड से छोटा करने की कोशिश करिए। देखा, नहीं पहचान में आया, नहीं ऐसा कुछ बन रहा था। कंफ्यूज हुए, बताओ सच बताओ, कौन कौन कंफ्यूज हुआ कि यहाँ ये भी हो सकता है। यहाँ पर हमें तो यहाँ सिर्फ डब्ल्यू नजर आ रहा है बड़ा सा। सच बताने कि भाई मुझे यहाँ समझ में आया है, सच बताना कि हाँ भाई मुझे जो है, सच बताना कि मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये तो नहीं पता था कि यहाँ था। सच बता रहा हूँ कि एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो होता है, अभी नजरें थोड़ी कमजोर है ना, धीरे धीरे करके फोकस करोगे तो आ जाएगा, दिखने लग जाएगा यहाँ क्या बना। और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं है। दिखाऊंगा कौन सी चीजें बनी हुई है, चलो दिखाता हूँ मैं। ये एक रेड ट्रैप है। आओ ध्यान से देखो, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा रही है। ये पहला मूव था इसका जो फेक आया था, मार्केट नीचे आगे रिवर्स करते हुए, ठीक है। ये एक वेज वाला जो है आपके सामने वो बना हुआ है, ठीक है, रेड ट्रैप। ये भी नहीं दिखा होगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी रेड ट्रैप नहीं दिखा होगा। मैं बता, ऐसे वाला रेड ट्रैप नहीं दिखा होगा, इस चीज की मैं पूरी छोटी बता रहा हूँ। दिखा था नहीं दिखा, सच बताओ। यही बात। हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, ऊपर की साइड करा इसने ब्रेक, हाउ मच इट विल रन, क्या बात है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। अब दूसरा एरिया लगता है इसका ये, ठीक है। नाउ दिस इज द 100% एरिया लाइक दिस, एंड ये इसका 50% एरिया। 50% लगाते हैं, 50% एरिया लाइक दिस। दिस इज द रिवर्सल एरिया, मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस। एंड इज द 50%, 50% का यही है, मैं मार्क नहीं कर रहा अलग से, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा जाता है तो मैं इनसाइडर डिमांड्स का यूज़ करूंगा इसको मेजर करने के लिए, एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। देखो जैसे ही मार्केट की, जैसे यूएसडी मार्केट खत्म होने वाली लगती है ना, जैसे ही यूएसडी मार्केट बंद होने वाली लगती है तो सप्लाई डिमांड में एक्सचेंजेस होने लग जाते हैं, मतलब चेंजेस होते हैं, वो एग्जैक्ट काम नहीं करते, वो ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, ऐसा होता है। और क्या बना हुआ है, और बताते हैं और क्या बना हुआ है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दो तो तुम्हें एक बढ़िया सा आर्क दिखेगा यहाँ पर, यानी कि ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा पैटर्न है, ये छोटा मोटा नहीं है, देखो अच्छे से पॉइंट कनेक्ट कर दो, यू विल सी ए आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 बना हुआ है, आर्क बना हुआ है, और ये ऐसे वाला आर्क है। इसका मतलब क्या है कि जब ये आर्क नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मार्केट अपने आप को बैंड करना शुरू करती है, एंड फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम। यहाँ से मार्केट पॉजिटिव, अब देखो कैसे ऊपर भाग रही है, भागी ना ऊपर, ये चीज़। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और बताता हूँ और क्या हो सकता है। और पता करने के लिए सिंपल सा फंडा है, क्या क्या कह रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब दूसरा एरिया इसका ऊपर का आर्क है, अगर मैं ऊपर की आर्क बनाना चाहूँ उससे ब्रेकआउट निकल के आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं ऐसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगा तो ऐसे वाली आर्क ही बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बेरिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करेंगे उसका हमें दिखेगा, ये देखो ये आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ये दिखा, ब्रेकआउट दिखा, ये मूव आ गया इसका, दिस इज द मूव। ये जो आपको दिखा ना, ये शेडो जो मूव दिखी है, ये यही है, ये यही मूव आपको जो दिखाई है, यही मूव है, देखो लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर। क्योंकि ऐसा होगा ना, क्योंकि ये इससे बाहर आ गई तो ज्यादातर ये क्या करेगी, या तो ये अपने आपको फेक मूव देने की कोशिश करेगी, ठीक है, या फिर ये क्या करेगी, इनसाइडर डिमांड को, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि अगर एक्स्ट्रा जाती है इनसाइडर डिमांड यूज करेगी। अभी इसने क्या करा, ये वाला एरिया यूज करके मैं दिखा दिया लाइक दिस, ऐसे करके। ओके, मिनी रिवर्सल एरिया मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा था, दैट्स व्हाई वी नीड ओनली मिनी रिवर्सल, हल्का सा रिवर्सल। समझ आया सभी को,
अगर मैं लिखता ना रिवर्सल एरिया, इसका मतलब है कि मैं इसमें से या इसमें से किसी सप्लाई को मेजर करने की कोशिश करता, बट नो देयर इज नो सप्लाई। ओके, क्यों? अब एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। ओके, अब सोचो, हमारे सामने एन जो है वो सिर्फ इतना है ना। अब एन हमें इतना मिलना चाहिए था, अभी जो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसका मतलब क्या है? यस, डिमांड डबल हाफ सप्लाई। ओके, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस। ये इसका 100% है। ओके, और ये इसका 50% है। लाइक दिस, देखो ये इसका 50% या फिर ये ऐसे कर दूं, ये 50% ऐसे वाला। ओके, जैसे यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये वाला 50% वाला लेंगे, ठीक है। हम्म, यस यस, आई एम गुड, आई एम गुड। क्या बात कर, ठीक है। ये समझ गया ना इसका आर्क का मतलब क्या हुआ? ये जो आर्क, इसकी अब कोई जरूरत नहीं, इसने ऊपर की साइड करना तो इसकी कोई जरूरत, ये आर्क जो है, ये आर्क भी बस आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ मैंने पता आर्क क्यों नहीं लगाई। आप खुद देखो, ये आर्क और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में जो ये गैप आया ना, ये गैप पता है क्या करता है? ये गैप जो है ना कम कर देता है। अब यार एक बात बताओ, इतना मूव छूट गया हाथ से, इसका मतलब ये निकला ना हमें। अब मैं यहाँ पर अगर मान लो कर्व लाइन लगा दूं, अब देखो ये मैं कर्व लाइन को वो चीज तो मैं यूज करके बताऊंगा जो बेनिफिशियली होगी, हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब मैं यहाँ का कर्व लाइन लगा दूंगा तो स्ट्रेट लाइन और ट्रेंड लाइन और कर्व लाइन के बीच में जो ये जगह है, जो मूवमेंट है, ये कैप्चर नहीं हो पाएगी। हमें एक एक पॉइंट चाहिए, तो हमें वो टूल यूज करना पड़ेगा जिसमें हमें अर्ली ब्रेकआउट्स पता चले। द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली ब्रेकआउट्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट्स के कॉन्सेप्ट में, ये एडवांस है, ये अभी नहीं समझा सकते, समझ में नहीं आएगा, बस आपको बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे कैसे यूज करते हैं। मैं कभी आर्क लगाता हूँ, कभी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। उसके दो तीन रीजन होते हैं कि या तो मार्केट स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मार्केट कर्व होनी चाहिए। अब अगर वो कर्व भी है स्ट्रेट भी है, उसमें दोनों में से क्या लगाना है, तो वो टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है। यस, ये एसएमसी नहीं है, ये एमएमसी है। समझ आया सभी को ये चीज? अब बाकी तो नॉर्मल, इसमें और कुछ नहीं। ठीक, धीरे धीरे से ये मार्केट अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे ले जाने की कोशिश करे, इसका मतलब ये है कि अपने आप को बहुत पावरफुल कर रही हो, ठीक है। होता क्या है, ये आपको बस कंफ्यूज कर रही है इस मूव से, पता है क्यों? ये मूव यही है, बस क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है ऐसे करके, एन ऐसे डायरेक्ट, ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट होकर बन रहा है। ऐसा मार्केट तब करती है जब उसे अपने पिछली डिमांड से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है, वो तब ऐसा करती है। वो डायरेक्ट, उसे पता है मैं ऐसे आई हूँ, ऐसे गिर गई, ऐसे जाऊंगी तो दोबारा गिर जाऊंगी, तो इसके इस वजह से करने के लिए वो क्या करती है, वो अगर ऐसे गिरी है तो अपने आप को फिर ऊपर उठाती है ना, तो ऊपर ऐसे डायरेक्ट नहीं उठाती, वो क्या करती है, ऐसे गिर तो गई लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके उठाती है। इससे क्या होता है ना, उसके अंदर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, फिर बाद में एकदम बूम बूम मारती है। इंडियन मार्केट में ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके भाई, अगर तुम्हें किसी के चैनल को प्रमोट करना है तो मेरे पे ईमेल करो ना, तुम यहाँ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें प्रमोट करना है कि अगर मैं किसी का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ईमेल कर दो कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो या फिर उन बंदे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो एक बार, है ना? क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अभी डायरी खोल के दिखा दूंगा अपनी 2019 की, तो ऐसा हो जाएगा मुँह। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मैं नहीं चाहता मैं फालतू लोगों का रिप्लाई करूँ, इसलिए मॉडरेटर एक्टिव रहो, मुझे समझदार लोगों से बात करनी है बस। एक चीज़ याद रखो, हमेशा हमेशा हमें याद रखना है कि मार्केट जिन जिन पैटर्न से गिरती है, मार्केट जिन जिन पैटर्न से गिरती है वो उन्हीं पैटर्न को जब तक नहीं बनाएगी वो नहीं गिरती है। हाँ, अगर जिन जिन पैटर्न से उठ रही है, अगर वो पैटर्न बनाती रहे तो उठती रहेगी, उठती रहेगी, उठती रहेगी, उठती रहेगी। एक बार भी उठाने वाला पैटर्न गिराने वाले पैटर्न ने क्रॉस कर दिया तो उसकी पावर समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। कहने का मतलब ये, उस केस में हमें ऐसे पैटर्न चाहिए होते हैं जो मार्केट को रिवर्स करके, इसीलिए उसको रिवर्सल एरिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं रिवर्सल एरिया कौन सा बता रहा हूँ आपको, उसी चीज को हम लोग रिवर्सल एरिया कहते हैं। टॉपिक स्टार्ट करूँ आज का? ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करूँ गाइस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 50 मैं सारे आंसर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करें। 50% से रिवर्सल आया, आया चलो, ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो वहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ ऑलरेडी, आप देख सकते हो, दिखा आपको? और ये इसके बराबर ही आपको दिखेगा, जैसे सेंट्रल कैंडल ना, इतनी कैंडल आपको दिखेगी। अगर हमें बड़ा रिवर्सल चाहिए तो वो इसी जगह पॉसिबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अ, वो रिवर्सल एरिया के बारे में बताऊंगा कि रिवर्सल एरिया हम लोग, मतलब रिवर्सल एरिया का मतलब क्या होता है। एमएमसी के अंदर मैंने रिवर्सल एरिया को क्या बोला है, उसको क्या एक्सप्लेन किया है, ध्यान से समझना प्लीज, कुछ मत बोलना, ठीक है। थैंक यू फॉर सुपर चैट ब्रो। ध्यान से सुनना, कोई कुछ मत टाइप करो यार, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके सो आज एमएमसी का मैं आपको फेज वन का, एमएमसी फेज वन का रिवर्सल एरिया का रिकैप कराने जा रहा हूँ। वैसे तो रिकैप है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एडवांस में आपको बताऊंगा कि खुल के कि ये रिवर्सल एरिया होता क्या है, इसको कैसे मैंने फाइंड आउट करा है, कैसे मैंने इसको जो है कह सकते हो कि
खोला कैसे, मतलब इसको समझते कैसे और बनता कैसे। इसी के अंदर एक हमारा मिनी रिवर्सल एरिया भी आता है, एंड ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट छोटा सा ही रिवर्सल देगी, जैसे कि अभी आपके सामने आया, ठीक है, छोटा सा ही रिवर्सल देगी, और वो रिवर्सल में भी एक ही कैंडल की विक भी हो सकती है, ठीक है, विक भी हो सकती है, वो एक ही कैंडल की बॉडी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ओके, ध्यान से समझो इस चीज़। अगर तुमने चीज़ समझ ली ना, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली ना, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो तुम ये सारे के सारे जो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे समझ लोगे। अरे यार ये देखो, रिजेक्शन एरिया, रिवर्सल एरिया, जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है सारे समझ जाओगे ये कैसे बन रहे हैं। सप्लाई डिमांड नहीं है ये सप्लाई डिमांड नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन कितनी है, जब भी ये तुम्हारे रिजल्ट निकलेंगे ऐसे ऐसे, वरना रिजल्ट नहीं निकलना। अगर तुम सप्लाई डिमांड यूज भी कर, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, 99% लोग हैं जिनकी सप्लाई डिमांड काम नहीं करती होंगी ढंग से, या तो ऊपर जाकर रिवर्स करते होगी या नीचे जाकर रिवर्स करती होगी। एग्जैक्ट पॉइंट पे तो 10 में से कोई एक करेगी, 5 करेगी, ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं करेगी। वो यही रीजन है क्योंकि अभी ना तुम्हें कैंडल्स की वो नहीं पता कि किन किन कैंडल्स का क्या मतलब होता है और किसके बाद हमें वो एग्जैक्ट बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। छोटा सा मूव आते है वो रिवर्स कर जाती है, ऐसा क्यों होता है आज आपको इसके बारे में पता लगेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना, लाइव में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको रिवर्सल एरिया के बारे में बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है कि अगर कोई ट्रेंड किसी किसी बुलिश पैटर्न से उठ रहा है, मान लो एक बुल ट्रेंड है और वो पता है उठता जा रहा है, मतलब वो राइज कर रहा है, उठ रहा है, तो वो कब तक राइज करता रहेगा, जब तक उसके जो रीटेस्टिंग का जो एरिया है, जहां पर रीटेस्टिंग का जो एरिया, जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है, ऊपर लेके जाती है, उस जगह पर मार्केट अपने बुलिश पैटर्न को क्रिएट करती है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने आप को इन 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 जोन्स के अंदर, इन रीजन के अंदर अपने बुलिश पैटर्न जो रिपीट होते रहते हैं उनको बनाती रहती है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे, ये बुलिश पैटर्न्स होते हैं। ये कोई से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये है, ठीक है। ये आपके देखो ये सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग तो होगी चाहे कुछ हो या ना हो, बुलिश एंगल्फिंग तो होगी ही, ठीक है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंगिंग मैन तुम्हें देखने को मिलेगा। अब तुम कहोगे हैंगिंग मैन बॉटम पे क्या कर रहा है, क्योंकि जब हैंगिंग मैन एक ग्रीन मारूबोजो के साथ बनेगा ना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न होता है वो, तो हैंगिंग मैन आप समझ सकते हो, हैंगिंग मैन भी बुलिश पैटर्न के अंदर आता है अगर वो रिटेस्टिंग यानी कि बॉटम पे बना हुआ है, बहुत पावरफुल होता है। इसी तरीके से हैमर हो गया, ठीक है, हैमर तो बड़ा आदमखोर होता है, आता तो है नहीं बॉटम पे, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स में ही आता है। ओके, अब ये सारे बुलिश पैटर्न होते हैं, ये मार्केट के रीटेस्टिंग एरिया पे आते हैं जहां से वो रिवर्स करती है, दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। देखो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, की साइड कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें जब ये इस एरिया से रिवर्स कर रही है, इस एरिया से रिवर्स कर रही है, तो ये रिवर्स क्यों कर रही है, तो ये रिवर्स क्यों कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या। अब अगली बार भी ये शायद इससे रिवर्स करेगी, इसकी क्या श्योरिटी है। तो ये रिवर्स क्यों कर रही है, ये पहचानने के लिए मैंने रिवर्सल एरिया को क्रिएट करा। ये मार्केट ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन ये क्यों ऐसे जा रही है, ये ऐसे क्यों जा रही है, और ये हर मेजरमेंट को हम लोग एग्जैक्ट कैसे मार्क कर सकते हैं, वो तो सप्लाई डिमांड के अंदर ओरिजिनली लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहां पर आता है लॉ ऑफ एंगल्स, इसके बेसिस पे सारा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, ठीक है। लॉ ऑफ एंगल्स कैसे, जब भी मार्केट अपने आप को बेंड करके ऊपर लेके जाती है, अगर मैं स्ट्रेट मार्केट की बात ना करूं तब आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर वो अपने आप को बैंड करके ऊपर लेके जाने की कोशिश करती है, तो इस केस में वो अपने आप को क्या करती है, अपने अपोजिट साइड की रिवर्सल एरिया को छोटा छोटा करने लग जाती है, यानी कि ये हिस्सा जो होता है ना, ये छोटा होने लग जाता है, अगर इसके जो एंगल है ना वो और भी ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाए, ऐसे पॉजिटिव होने लगे, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, इजीली आइडेंटिफाई कर। तो इस केस में जो सप्लाईज हैं वो आधी होने लगती है, तो हमारा जो रिवर्सल एरिया है मार्केट का वो आधा होने लग जाता है, आधा हो जाएगा, आधा मूव देके फिर और डबल हो जाएगी डिमांड, फिर आधा मूव होगा फिर और डबल हो जाएगी। तो ये सारा खेल एंगल के ऊपर है, ठीक है ना। और जितना इस लोअर लो से ये वाले लोअर लो का जो हिस्सा होता है, उतना ही मार्केट फिर ऊपर उठती हुई दिखती है। दूसरा एरिया ये है, इसको रिवर्सल लेकर फाइंड आउट करने, उसी जगह आपके जो है देखने को मिलती है। ये सिर्फ बेंडिंग मार्केट में आपको बता रहा हूँ, यहां तक समझ आ गया, फिर स्ट्रेट मार्केट का बताता हूँ, यहां तक समझ आ गया। इस केस में इसको हम लोग रिवर्सल एरिया नहीं कहते, पहली बात तो ये समझो, इसको हम लोग मिनी रिवर्सल एरिया कहते हैं। अब मिनी रिवर्सल एरिया का मतलब ये होता है कि ना तो वो टोटल सप्लाई का आधा हिस्सा होता है, ना वो टोटल सप्लाई होती है, वो इन दोनों के बीच का एरिया तो इतना हो सकता है, जैसे कि मैं 0 से लेके 100 के नंबर लेता हूं, परसेंटेज लेता हूं, तो 25% या फिर 75%, ये जो सप्लाई या डिमांड होती है इसको हम लोग मिनी रिवर्सल एरिया कहते हैं। वो बीच की होती है, या तो 25% मिलेगी या 75% मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली। और बेंडिंग में एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड मिलती नहीं है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका पहले, याद है नहीं याद है, याद है ना सबको, कि बेंडिंग में जब भी मार्केट बेंड करती है सिर्फ हम उसको एंगल्स के बेसिस पे समझ सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं समझ सकते उसको। तो इसीलिए उसके अंदर या तो 25% वाला एरिया हिसाब होता है या 75% वाला मिनी रिवर्सल एरिया, हम लोग इसीलिए उसको कहते हैं। और जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लाइव में मिनी रिवर्सल एरिया लगाया है वो इसलिए लगाया हुआ है, समझ आया, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट सप्लाई नहीं देखने को मिलेगी, वो अपने आपको बैंड कर करके लेके जाएगी। ये देखो आधी हो रही है और आधी हो रही है और आधी हो रही है, देखो डिमांड डबल हो गई, फिर और आधी हो रही है फिर और आधी हो रही है फिर डिमांड डबल हो रही है, इस तरीके से चीज़ हमें फॉलो करने को मिलती है।
समझ आया सभी को? ये बेंडिंग में काम करती है, हाउ वी मेजर द रिवर्सल एरिया, मिनी रिवर्सल। अब देखो ये अपनी डिमांड को डबल कर दिया इसने, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक का था लाइक दिस, एंड ये हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये हिस्सा हमारे पास लाइक दिस, सिंपल डबल डिमांड होगी। पहले वैसे वाली डबल करी, अब उन दोनों की डबल करती, अगर इससे और ऊपर जाती तो मैं पूरा इसका डबल कर दूंगा, और ये मिनी मिनी रिवर्स करती रहेगी, मिनी मिनी। अब देखो ना तो ये 50% है, ना ये जो है 100%, ये 25% है। ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये ना तो 50% है, ना ये जो है आपके सामने 75% है, सॉरी 100%, ये 25% है। और ये सिर्फ बैंडिंग में होता है ऐसा, क्योंकि उसमें कभी भी एग्जैक्ट सप्लाई देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अगर हमारे पास में मान लो तुमने इस केस में एसएमसी का कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया, तुमने अगर एफवीजी यूज कर ली, अगर तुमने ओबी यूज कर लिया, तो मार्केट तुम्हारे फेवर में आएगी तो जरूर, लेकिन क्रॉस करके लॉस कर देगी। तो ये जो इनिशियल प्रॉफिट देने के बाद रिवर्सल आ जाता है, हल्का सा प्रॉफिट तुम्हारा रह जाता है, इतना एरिया जब कवर होता है टेक प्रॉफिट का, और इतना सा रह जाता है, अगर मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बात करूं, ये इसी की वजह से रहता है। समझ रहे हो? ये इसी की वजह से रहता है। ये बहुत डीप की चीज है, मैं बोल चुका हूँ। फेज 3 चल रहा है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझाने वाला तुम्हें। ये बेंडिंग मार्केट में होता है, बहुत खतरनाक मार्केट होती है बेंडिंग। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ट्रेंड के साथ वाले हिस्से को यूज करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट वाले हिस्से को नहीं यूज करना चाहिए, और एसएमसी में अगेंस्ट के हिस्से को ही यूज किया जाता है। अब तुम यहाँ एफवीजी तो यूज करो, क्या करो? ठीक है, समझ आ गया? नाउ वी हैव दिस। अब स्ट्रेट के बारे में बात करता हूँ कि अगर मार्केट अपने आप को स्ट्रेट लेके जाती है, इस केस में वो बैंड नहीं कर रही, तो इसमें तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगली बार अगर हम लोग, मैं मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का सप्लाई लेता हूँ, तो ये मुझे आगे जाके यहाँ से लेके यहाँ तक दिखती है, तो मार्केट अपने आप को यहाँ जब लेके आएगी, मुझे यहीं से मार्केट में रिवर्सल रीटेस्टिंग सॉरी दिख जाएगी, और ये मार्केट का रिवर्सल मुझे दिख जाएगा। अब इस केस में मैं इसको मिनी रिवर्सल नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इसको फुल रिवर्सल एरिया बोलूंगा, एग्जैक्ट बोलूंगा फुल रिवर्सल एरिया। क्योंकि जब भी मार्केट स्ट्रेट होती है और वेज के फॉर्म में चलती है, या फिर वेज या फिर स्ट्रेट चलती है, चैनल होता है, चैनल चैनल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इस केस में उसमें 50% लेवल पर रेस्पेक्ट देना बहुत कम होता है, वो 50% को ज्यादा यूज नहीं करती, बहुत कम होता है कि वो 50% को यूज कर, हाँ डब्ल्यू बना सकती है, ऐसा हो सकता है, वो एम बना सकती है, ऐसा हो सकता है, रेस्पेक्ट करेगी, लेकिन उसके रिवर्सल एरिया बनने के चांसेस मिनी रिवर्सल से ज्यादा होते हैं। इसमें हमें 50% देखने को मिल सकता है, 25% 75% का कोई रूल नहीं है कि मार्केट अपने आप को ऐसे लेके आती है, हल्का सा करी फिर चली जाएगी, हाँ फिर नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे करा यूं भाग गई, स्टार्टिंग में से थोड़ी हो जाएगा, पहले वेज बनेगा तो अच्छे से, अब ऐसा कर देगी तो वो अपने चैनल से बाहर चली जाएगी, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब वो चैनल से बाहर चलेगी, या वो नीचे भी जा सकती है ऐसे करके, है ना, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा। अब वो डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, वो अच्छा खासा वॉल्यूम बनाएगी, अच्छा खासा वेज की लेंथ क्रिएट करेगी, चैनल बनाएगी, उसके बाद जाएगी किसी एरिया में, उसे लगेगा कि हाँ इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई है, या फिर उसकी डिमांड कंप्लीट हो, अब वो नीचे से ऊपर जाना चाहती तो वो ऐसे ऐसे जाना चाहिए, अब वो तभी किसी एरिया में निकलेगी। अगर वो ऊपर पहुंच गई तो अपनी सप्लाई करने लग जाएगी, अगर वो नीचे आ गई तो वो अपनी डिमांड क्रिएट करने लग जाएगी। तो वो डिपेंड करता है उसके सप्लाई डिमांड के बेसिस पर, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बस रिवर्सल एरिया और मिनी, ये दोनों समझ में आ गए? आप मत पूछना मेरे से कि मैं किसी जगह मिनी रिवर्सल लगा देता हूँ, मैं किसी जगह रिवर्सल एरिया लगा देता हूँ, दोनों के लगाने का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? ओके, तो ये आपके सामने बेसिक सा बस एक जो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें आप जाके देख सकते हो। ओके, कर दिया 25% से रिवर्स, ऐसे करती है बैंडिंग मार्केट में, यही सबसे बड़ी झोल है इसकी, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी यूज नहीं करती, और जब उसकी बैंडिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो कुछ और पैटर्न क्रिएट करने लग जाती है। भाई देखो, जो बिगिनर है, मैं नहीं कह सकता कि उनको समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एडवांस लेवल का है ये, तो आप जून जुलाई की स्ट्रीम जाके देख सकते हो, आपको वहाँ इजीली समझ में आ जाएगा, फिर आप यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो अपना, ठीक है? तब तक अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, वरना तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग, ठीक है? ओके ओके, अब आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जब मार्केट पहली बार पॉजिटिव हुई थी यहाँ से, इस तरीके से पहली बार पॉजिटिव हुई थी इस जगह पर, ठीक है, ये क्या प्राइस है इसका 66,928,984, यानी करीब करीब इस जगह पर मेरे को जब यहाँ हिस्सा दिखा था मार्केट में, मतलब रिटेस्टिंग के बात करिए, मैंने कर्व लाइन कनेक्ट करी थी अपने ग्राफ पर, ठीक है, तो मुझे फायदा दिखा, आई विल सी की मार्केट यहाँ से बड़ी अच्छी पॉजिटिव हो रही है, एंड इसी का फायदा मैंने उठाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड आई हैव दिस, ये देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये, ठीक है, बिटकॉइन में, और इस जगह पर आपको दिखा भी देता हूँ, मैं लाइव में मैंने इसमें चला था 66,984, मतलब मैंने नहीं चला था, मैंने किसी से चलवाया था, यू कैन सी लाइक दिस एंड ओके। तो ये बेंडिंग का खेल है सारा, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है। वी विल यूज द रिटेस्टिंग, रिवर्सल एरिया को समझना पड़ेगा ताकि नई रिटेस्टिंग को फाइंड आउट कर सके। वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट रिटेस्टिंग, ठीक है? ये गोल्ड का चार्ट है, सॉरी इसमें नहीं दिखेगा आपको, मैं इसमें दिखाता हूँ बिटकॉइन में, समझिएगा इस क्या क्या सिस्टम है सारा, ये सारा सिस्टम है, ठीक है? आपको नहीं करनी अभी ट्रेडिंग, अभी आप उस लेवल के नहीं हो, ये बस मैं जो है, ये मैं चाहता, मुझे ये टॉपिक समझाना था, मुझे टॉपिक समझाना था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने वो पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैंने अकाउंट से टेस्टिंग पर्पस के लिए ही रखा हुआ है, ताकि जो भी मैं आपको समझाऊं उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है? अब मत कहना कि मैं किसी को कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहा हूँ, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हो तो एनालिसिस भी साथ में, तुम रिजल्ट भी दिखाओ, आपके सामने रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पेशेंस रखो, उसका टाइम आएगा, अभी पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। अब समझो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि मैंने इसमें क्या यूज किया। अब जब मार्केट मैंने आपको बोला कि वो वेज बना के लेके चलती है अपने आप को, इस तरीके से वेज बना के ऊपर लेके जा रही है, आप देख सकते हैं ऐसे करके स्ट्रेट वेज है, तो इस कंडीशन में हमें जो सप्लाईज वगैरह है वो एग्जैक्ट मिल जाती है, लेकिन हमें डब्ल्यू मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एम मिलेंगे, यहाँ हमें डब्ल्यू मिलेंगे, इसी डब्ल्यू के सेकंड वाले बॉटम का मैंने फायदा उठाया, एंड मार्केट बूम लाइक दिस, यहीं से उठ गई सीधे,
4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, सिर्फ ओनली 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। एंड ठीक ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ से मार्केट आराम से उठ गई एंड देन यहाँ तक चली गई। अब आप देख सकते हो वो अपने आप को, जब उसकी आर्क कंप्लीट हो चुकी है, लाइक दिस, और अब वो अपने आप को इस स्ट्रक्चर से, अब इसका कोई मतलब नहीं। जब ये आर्क कंप्लीट हो जाएगी तब हमारा मिनी रिवर्सल एरिया से कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जब तक नया पैटर्न नहीं बनता। समझे? समझ आया? टॉपिक शुरू करो नेक्स्ट। बस सिंपल से तुम्हें मुझे बताना था। देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, वैसे नहीं आएगा। ये जो स्ट्रीम का हिस्सा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिनी रिवर्सल एरिया के बारे में, इसको कम से कम 5-6 बार देखना। ठीक है, 5-6 बार देखना, उसके बाद जाकर तुम्हें समझ में आएगा। तुम तो बस मेरा बैलेंस देखते रहते हो यार, पता नहीं तुम्हें क्या क्या मजा आता है उसे देखने में। सॉरी। ओके गाइस, ओके ओके। आप प्रोफेशनली क्या करते हो? सोचा मैं अनप्रोफेशनली वो करो, तो सोचो प्रोफेशनली क्या करता हूँ। तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, शांत होकर चुपचाप टॉपिक समझो, वरना स्ट्रीम छोड़ के भाग जाऊंगा। अच्छा वो हट गया मेरे हाथ से, देखो सिर्फ बैंडेज लगी हुई है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। हट गया नहीं, मैंने हटाया है। यार दर्द हो रहा था बहुत। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, आप शांत हो जाओ नाउ। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, एमएमसीज फेज 3। जैसे आपके घरों के सामने ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ना, वैसे वाले देखा होगा आपने, ज़्यादातर यूपी में है, यूपी वाले जगह में होते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। तो बड़ी ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं 3 वाले ऐसे करके, याद है ना? और उसके ऊपर ऐसे करके ये फ्यूज़ लगे रहते हैं ऊपर ऐसे। ऐसे फ्यूज़ लगे रहते हैं, ये ऐसे वाले, याद होगा सब लोग, ऐसे करके फ्यूज़ लगे रहते हैं, है ना? ये जो फ्यूज़ है, और ये उड़ जाते हैं। जैसे लोड बढ़ा और ये उड़ जाते हैं। इनके ऊपर फिर एक वो होती है, पाइप लाइन सी होती है, और ये कनेक्ट रहते हैं पीछे वाले, पता नहीं कुछ होता है उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, है ना? और ये उड़ जाते हैं। जैसे इनके ऊपर लोड बढ़ेगा गर्मियों में, पुर एकदम से उड़ जाते हैं, बहुत तेज आवाज आती है। और फिर ये ऊपर 11,000 की लाइन के साथ लगे रहते हैं। तो जो तीसरा फेज है, इसके बारे में आपको बताना था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए यार। तीसरा फेज जो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, वही चल रहा है हमारा। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरे घर के बाहर बंद करने गया। ओके, फेज 3 का आपका आज एडवांस टॉपिक है इनसाइडर सप्लाई। मेरे एनालिस्ट सॉरी मेरे कॉन्सेप्ट समझने में किस किस को मजा नहीं आता है? कौन है जो बोर हो जाता है, पहले बताओ। बोर तो होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। भाई देखो अब मैं इसमें क्या बोलूँ, जल्दी बताओ। इनसाइडर सप्लाई। प्लीज शांत हो जाओ, सबको आता है पक्का? अरे अपनी एक क्लास है यार, जो है अपनी अपने आप की क्लास, अपनी एक क्लास है। वी हैव ए क्लास प्रिजर्वेटिव 2। यस। आ चलो स्टार्ट करूं? स्टार्ट किया जाए पक्का? ओके ओके। सो इनसाइडर सप्लाईज, थोड़ा एडवांस बताऊं या कल की तरह स्टार्ट कर दूं सीधे कैंडल बना के? बताओ, खुल के बताना। चार्ट टाइप की भाषा में जो लाइन है उसको हम लोग इसमें बोलते हैं डाइवर्जेंस। द डाइवर्जेंस इज द सप्लाई। समझ आया? बार चार्ट के कॉन्सेप्ट में हम इसको बोलते हैं रेड इन्वर्टेड डोजीज। अभी चार्ट पे लेके चलूंगा, ठीक है? कैंडल की चार्ट पे हम इसको बोलते हैं रेड बॉडी ट्रेंड्स। ठीक है, सेम हैकनाशी में ही बोलते हैं, रेड बॉडी ट्रेंड्स उसमें ही बोलते हैं। हैकनाशी और कैंडल में लगभग सेम ही होते हैं, और बाकी के जितने चार्ट टाइम्स है सबके अंदर लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ इसके बारे में जो तुम यूज करते हुए, तो बताऊंगा मैं, ये थोड़ी है बार चार्ट खोल के बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग सप्लाई के बारे में। सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो हमें ओनली रेड कैंडल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। रेड कैंडल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। द रेड कैंडल्स आर द सप्लाई। अब रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के मतलब ग्रीन ट्रेंड के अंदर है तो सप्लाई नहीं है, समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर मैंने बोला है कि जो ट्रेंड है रेड वाला, ध्यान से समझो, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, जो ट्रेंड है रेड वाला, जो रेड वाला ट्रेंड है वो सप्लाई होता है। लेकिन ग्रीन ट्रेंड के अंदर अगर रेड कैंडल बन जाए तो उसे हम लोग इनसाइडर सप्लाई कहते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर उठ रहा है और उसके अंदर ये हल्के हल्के से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, हल्के हल्के से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, और यहां पर अगर मार्केट में आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं, द रेड कैंडल्स, दीज आर द इनसाइडर सप्लाईज। ये क्या करते हैं? ट्रेंड तो फिर भी ऊपर जा रहा है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा।
इनके पैटर्न भी बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पक्के पक्के शूटिंग स्टार, बहुत पक्के पक्के बेस एंगल्फिंग बनती है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है उठती चली जाती है, उठती चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करती है, ये पैरासाइट की तरह काम करती है। मतलब जैसे होता है ना कि चिपक गई, अब धीरे धीरे गलाना शुरू करती है ट्रेंड को, यानी कि क्या करती है, ये वीक करती है ट्रेंड को, वीकनेस पैदा करती है, वीकनेस लाती है ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और इसी वीकनेस को हम लोग मेजर करते हैं। एक बार जब ये वीकनेस ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब यहां पर अब इसमें इन्हीं को एनगल्फ करते हुए कैंडल अपने आप को ऊपर ले जाती है हमेशा। जब भी एक कैंडल एनगल्फ कर देगी, यानी कि बुलिश एनगल्फिंग जैसी कोई कैंडल बनेगी, जब तक इन्हें एनगल्फ कर देगी तब ये ऊपर उठती चली जाती है। इसी तरीके से यहाँ होता है, एनगल्फ करते ही मार्केट अपने दिशा बदल देती है, वो अपने आप को फिर से कंटिन्यू करने लगती है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब एनगल्फिंग होती है, और इसी एनगल्फिंग को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं एसएमसी की भाषा में। ठीक है, अब ये अगर नीचे गिरती जाए एकदम, भाई वो एकदम से टुकड़े कर रही है ना, बुल साइड के टुकड़े कर रही है, और वो एकदम से गिर जाए, तो ये जितनी गिरेगी ना, ये उतनी ही गिरेगी जितनी ये इनसाइडर सप्लाईज होंगी। इनको हम मैच करेंगे, कंबाइन करेंगे, 2 और 2 4, एंड वी हैव ए 2 और 2 4। मार्केट यहां से अगर अपने आप को दोबारा उठाने में कमजोर पड़ गई, तो ये 4 कैंडल दोबारा 4 कैंडल बन सकती है, एंड देन जब दोबारा बनेगी, इस बार और पावरफुल कैंडल बनेगी, एंड देन मार्केट में हमें एक आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, जो इस बुलिश एंगल्फिंग को गुस्से में क्रॉस कर देगी। इसी जगह पर हमें एफवीजी बनने के चांसेस दिखते हैं, ताकि मार्केट में रीटेस्टिंग क्रिएट हो नीचे जाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे यूज होता है। एसएमसी की भाषा में हम लोग एफवीजी कहते हैं, और इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। बाकी सप्लाई डिमांड तो तुम्हें पता ही। तो ये इनसाइडर डिमांड सप्लाईज होती हैं, जिसको हम लोग ऐड करते हैं पहला मूव क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जब कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जब डिमांड उठ नहीं पाती, उतनी नहीं आ पाती, आधी हो जाती है, तो दोबारा से वही पावरफुल होकर दिखती है, एंड देन मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, वो दोबारा उसी पोर्शन पे चली। आपने देखा होगा, मैं जब भी आपके सामने 2 वर्ड यूज करता हूं कि अगर मार्केट ने अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो उसका मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया। ये मैं क्यों कहता हूं, ये मैं इसीलिए कहता हूं। समझ आया, समझ आएगा ये सब सबको, अब तुम्हें धीरे धीरे चीज लिंक होगी होंगी। ठीक है, ये सिंपल केस बता रहा हूं मैं तुम्हें, अभी अभी कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, पहले यहां तक देख लो, समझ आ गया ना सबको। वीडियो एक बार और रिपीट कर लेना चाहे आप। ठीक है, होने के बाद प्राइवेट नहीं करूंगा, टेंशन मतलब प्राइवेट नहीं करूंगा मैं इसको, आराम से देखना। सेकंड कॉन्सेप्ट, वीक कैसे होगी, पता कैसे लगेगा उठता हुआ ट्रेंड वीक कैसे हो रहा है। अब यहां पर ये ऊपर उठ रही है, यहां पर एक कैंडल आ जाती है ऐसे वाली, ये फिर भी बाज नहीं आती, ये फिर भी क्या करती है, उसके बाद भी उठ जाती है। अगली बार 2 रेड कैंडल आती हैं, फिर उठ जाती है, और फिर ये 2 रेड कैंडल जब हार मान जाती हैं, फिर एक ही रेड कैंडल आती है पतली सी बॉडी की। नोटिस करा होगा किसी ने एक बार, पक्का एक बार किसी ने नोटिस करा होगा कि जब रेड कैंडल आई उसके बाद फिर से एक कैंडल आ जाती है, और वो बाकी सबसे पतली होती है। ये शो करती है कि हम तो भैया कमजोर हो गए, अब हमारे पास सेलिंग पावर है ही नहीं। और जब इसी को गुस्से में अगली कैंडल ग्रीन क्रॉस कर देती है, उसी जगह पे मार्केट एकदम से सेल साइड क्रिएट कर देती है। उसी जगह जब यहां पर पॉसिबली मार्केट इस जगह से ना बहुत पावरफुल रीजन से बहुत पावर में उठती है, और इसी जगह से डायरेक्ट रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं, द एरिया ऑफ डायरेक्ट रिवर्सल, एंड देन फिर मार्केट में हमें डायरेक्ट रिवर्सल देखने को मिलता है। और ऐसा मूव कभी भी मार्केट में लोगों को ट्रेड लगाने नहीं देता, द एरिया वेयर इज नो रीटेस्टिंग, नो एफवीजी रिजेक्शन, नो मिटिगेशन ब्लॉक, नो रिजेक्शन ब्लॉक, एक भी कुछ भी काम नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, मौका ही नहीं देगी, मौका ही नहीं देने की वो। और इस केस में सप्लाईज को हम लोग इनसाइडर सप्लाईज यूज नहीं करते, इस केस में हम लोग इनसाइडर सप्लाई यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ हमें टोटल डिमांड यूज करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग बॉटम से ऊपर तक का एरिया मेजर करें, एंड वी फाइंड ए डायरेक्ट रिवर्सल एरिया। सॉल्यूशन तो इसका है हमारे पास, बस हमें इनसाइडर सप्लाईज कहां यूज नहीं करनी, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट। अरे कैंडल ही नहीं है यार इसमें, एकदम से डायरेक्ट रिवर्सल आ गया, एक ही कैंडल में सारी की सारी कैंडल्स की बॉडी आ जाएगी, नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम इसको, वैसे तो ये आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन डायरेक्टली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको चलो कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ, ऐसे नजारे ऐसे कहाँ देखने को मिलेंगे आप। हम्म, वैसे तो ये है, बट इससे भी और बेटर आपको दिखाता हूँ मैं सप्लाईज का कॉन्सेप्ट। ये देखो, बेस्ट, सबसे बेस्ट, ये देखो यहां पर तुम देखोगे, अब मुझे पता लगा कि यहाँ 2 सप्लाईज आई उठने के बाद, फिर यहाँ 4 हो गई, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी डिमांड पूरी नहीं हुई है, डिमांड का एरिया ये है, अभी डिमांड पूरी नहीं हुई, अब यहाँ लोग घुसेंगे, अरे कितना बढ़िया हैंगिंग मैन बना हुआ है यार, हैंगिंग मैन टॉप पे बना हुआ है, घुसना चाहिए। हैंगिंग मैन नहीं काम करा, अब जब तक वो डिमांड पूरी नहीं करेगी वो वैसे भी रिवर्स नहीं करेगी। 4 बार आया, उसके बाद फिर एक ग्रीन आई, बुलिश एंगल्फिंग। अब बुलिश मैंने क्या बोला, ऐसे अगर वो एंगल्फ कर देगी तो प्रेशर खत्म, वो फिर उठने लग जाएगी। अब एंगल्फ करते ही अगली बार ये दोबारा सप्लाई ज्यादा नहीं आ पाई, पतली सी कैंडल आई, अब ये गुस्से में फायदा उठाया, इनका गुस्से में फायदा उठाया, एंड देन बूम, टाइम नहीं देगी, रिटेस्टिंग नहीं कर सकती, रिटेस्टिंग का टाइम नहीं देगी, और स्टार्टिंग कहां से एंडिंग तक, ये पूरा पैटर्न का मूव नहीं है, ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक का मूव है। समझ आया, वो मौका नहीं देने वाली। अब यहाँ टर्टल सूप बेशक बना रही है, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, समझ आ गया, ऐसे इसको यूज करते हैं। इस केस में
इस केस में हमेशा लोग अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग की बात करूं, ओनली लिमिट ऑर्डर्स। कहाँ लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं, कहाँ लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाने, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, सो और दिखाता हूं मैं आपको, और पता लगेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हर जगह, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं, हर जगह ये होता है। बाकी स्मूथ ट्रेंड देखो कहाँ ऐसा हो रहा है, किस जगह। ठीक है, नोटिस करो इसको। मैं क्या तुम्हें दिखाऊं यार, टाइम ही ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, मैं दिखाने लग जाऊँ तुम्हें उसके। ठीक है, ट्राई करके देखना, खोजना इसको कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल HCR जैसा पैटर्न होता है एक तरह से, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये वो एरिया जहाँ पर हमें इनसाइडर सप्लाईज यूज नहीं करनी है। वी कैन ओनली मेजर इट फ्रॉम द डिमांड एरिया। हमें यहाँ पर फुल डिमांड यूज करनी पड़ेगी ताकि हम लोग रिवर्सल एरिया हम लोग पता कर सकें। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर अगर ऐसा हो कि मार्केट अपने आप को दोबारा से हमें ऐसे रीजन पे धोखा दे दे, उठी, गिरी, गिरने पे दो कैंडल बनती हैं, फिर उठती है, फिर दोबारा से यहाँ पर दो तीन कैंडल बना देती है, मान लो तीन कैंडल बना देती है, और फिर एकदम से छोटी हो जाती है, और भी ज्यादा यहाँ पर हमें कैंडल छोटी दिखती है, दो दिखती है, दोबारा से दो। इसका मतलब यहाँ कमजोर हो चुकी है, और यहाँ कमजोरी का फायदा पक्का बाहर उठाएंगे, और टॉप पे बनेगा हैमर। टॉप पे हैमर बनेगा, वो क्या करेगा, वो डिस्काउंट का फायदा उठाएगा। हैमर बन गया यार, चलो यार, जो है दिवाली पे डिस्काउंट मिल रहा है, कपड़े वपड़े लो। अब फटे हुए कपड़े जैसे हैं, अब ये हैमर अगर बन गया तो फटे हुए कपड़े मिल जाएंगे। हमने क्या करा, हमारी डिमांड जो थी वो एग्जैक्ट यहाँ तक बनी हुई थी। इस केस में जो हमारा रिवर्सल एरिया था वो यहाँ भी था। इसके बाद मार्केट क्या करती है, हमारे साथ पंगा करती है, डायरेक्ट गिरती है, और छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है, और यहाँ से अपने आप को दोबारा से उठा देती है एक ही कैंडल में, और फिर उठाने लग जाती है, और फिर ऊपर जाके फिर अपने आप को गिरा देती है, फिर गिराना शुरू कर दी। अब ये ऐसा जो फेकआउट क्रिएट करती है, इसका क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जब तक मार्केट ने किसी भी बुलिश पैटर्न को तोड़ा नहीं, वो नीचे नहीं आने वाली, तो उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता है। या फिर दूसरा रीजन ये कि डिमांड हमने किसी और जगह की यूज करी है। मान लो हमने एग्जैक्ट डिमांड ले ली, लेकिन हमने डिमांड किसी और जगह यूज की जो यहां नहीं आई, यहां पर बैठनी थी, लेकिन उसके हिसाब से भी तो ये हिस्सा बैठेगा। ठीक। अब यहां पर अगर ये छोटी छोटी बॉडी होती जा रही है, ये कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट यहां से रिवर्स करेगी? इसका सोल्यूशन है, इस जगह पर हमें सप्लाई जो है, इनसाइडर सप्लाईज हमें यूज करनी है। इस जगह पर हमें इनसाइडर सप्लाईज यूज करनी है। कैसे करेंगे हम लोग? सारी की सारी सप्लाईज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारी जो टोटल सप्लाई वो इतनी निकलेगी, इसका 50% एरिया अगर रिवर्स कर जाए, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। अगर 50% से रिवर्स कर जाती है तो हमें पता लगेगा कि अगर मार्केट यहाँ के कमजोर हो रही है, इसका मतलब दोबारा से यहाँ उठने वाली है, और अगर दोबारा से उठने वाली है तो फिर दोबारा उतनी ही उठ के रिवर्स कर सकती है। ऐसे हम लोग 50% एरिया यूज करते हैं इनसाइडर सप्लाईज का। समझ गए? तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी रीजन पे वो बिना मतलब के रिवर्स कर जाएगी, हर चीज का एक रीजन है। तो 50% रीजन से अगर रिवर्स कर रही है, इसका मतलब वो अपने आप को दोबारा से लाएगी, लेकिन उससे पहले वो रिवर्स करके जाएगी। ओके, कई बार आपने देखा होगा, मैंने ऐसा करा है, कई बार करा भी ऐसा। ये तभी होता है जब मार्केट इनसाइडर चेंज ऑफ करेक्टर को करती है और फिर बाद में रिवर्स कर जाती है चेंज ऑफ करेक्टर से। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, कैसे? ये मार्केट का एम है, सॉरी, ये मार्केट का एम है और ये मार्केट का एम है। अब इस कंडीशन में ऊपर चली जाती है एंड देन फिर इसको क्रॉस करती है, तो इसका मूव यहां तक तो आ जाता है, लेकिन ये फिर ऊपर चली जाती है, देन फिर नीचे आती है। तो ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, लेकिन मेजर करने की बजाय यहां से रिवर्स कर जाती है, फिर ऊपर से नीचे आती है। मैंने हर बार बोला कि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव वैलिड होता है यहां तक। अगर उसके बाद वो नीचे ना भी जाए तब भी वो अपना मूव कंप्लीट कर लेती है, और ये हम मेजर कर सकते हैं इनसाइडर कैंडल्स को कंबाइन करके उनके 50% मूव को मेजर करके, वो हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास निकल के आता है। चलो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे नहीं करते। ओके, कैसे मेजर करते हैं, कैसे नहीं करते। ओके, हाउ वी कैन मेजर एंड हाउ वी कैन नॉट मेजर। इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये आपके सामने। ठीक है, परफेक्ट। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपके सामने कमजोरी का फायदा, जैसे मैं आपको बताया, पहला वाला रीजन की डिमांड आधी हो गई, ये फिर नीचे आ गई। ये तो पहला वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने लाइव चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं कि अगर ये अपने आप को नीचे ले जाने की वजह, पहले ऊपर ले जाती है, फेल करती है, देन फिर नीचे आती है, उसका हम लोग क्या करेंगे? और ये रहा आपके सामने लाइव एग्जांपल, आप देख सकते हो। ये देखो, ये इसका बड़ा वाला कैरेक्टर था, ये इसका छोटा वाला था। लाइक ये बड़ा वाला एम है, ये छोटा वाला एम है, एंड देन इसको तो क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ कमजोर होने लग गई, एंड देन यहाँ से रिवर्स कर दिया। देखो बॉडी छोटी हो रही है ना, छोटी हो रही है ना बॉडी, डिकम्पोज हो रही है, डिके हो रही है। कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल, CBDR का कॉन्सेप्ट है। एंड देखो यहाँ से रिवर्स कर गई, ऊपर जाती है, देन फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ऐसा करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनसाइडर सप्लाईज को मैं तुम्हें ऐड करके दिखाता हूँ कैसे पता लगता है इसके बारे में। ठीक है, अब पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये मेरे सामने एक चैनल है लाइक दिस, सॉरी इसको नहीं लेंगे, ये मेरे सामने एक चैनल है लाइक दिस, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके, परफेक्ट। अब यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई है, यहाँ तक का मूव है, तो यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग से लेके इनसाइडर सप्लाईज को मैं ऐड करूंगा आफ्टर द ब्रेकआउट। ठीक है, इनसाइडर सप्लाईज में यूज करूंगा ये एक, दो, ठीक है, तीन, और ये चार तो है ही। ठीक है, चौथी तो ये है ही। पहले मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स कर रही है,
दूसरी, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, और ये तीसरी मैंने यहाँ पर लगा रखी। ओके, 3 लगा दी। अब मैं यहाँ पर इसका 50% एरिया कर देता हूँ, एंड यू विल सी लाइक दिस। समझ आया सभी को? 50% एरिया हमेशा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंडर ही मिलेगा तुम्हें। तो हमें क्या करना है, इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनली जो है मार्केट अगर वो ऐसे चैनल में चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, तो उसका एम का जो राइट वाला टॉप है वो ऊपर ही आएगा। चलो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर वो नहीं करती है, वो ऐसे छोटे होने लग जाती है और ऐसी हरकतें वो 50% लेवल पे कर रही है, तो उसका यही मतलब है कि वो वहां से रिवर्स करने वाली है, वो नीचे नहीं आने। समझ आया सभी गाइस? तो ये था आपका इनसाइडर सप्लाईज का तीसरा पार्ट। आज का टॉपिक खत्म। लोग बैठे रहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के ब्रेकआउट के लिए, हम तो लेके भाग जाएंगे। जहां भी कमजोरी दिखी वहीं से पकड़ ले। ठीक है, जहां भी कमजोरी दिखी वहां से इसको पकड़ ले। और कमजोरी ये ऐसे रीजन पे ही दिखती है, ये हरकतें ऐसी जगह पे होती है। ठीक है, मैंने इनसाइडर सप्लाईज आपको लगा के दिखा दी है, एग्जैक्ट बॉटम से टॉप तक का आप देख सकते हो, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। अब देखो जैसे मार्केट गिर रही है, बुलिश एंगल्फिंग काम कर रही है, सारी फेल हो रही है ना, क्योंकि गिर रही है ना वो। जब उठ रही थी तब आराम से कर रही थी, अब जब गिर रही है, मैंने क्या बोला, 90 डिग्री पे जैसी मार्केट चली जाएगी तभी अपने आप को रिवर्स कर सकती है। 90 डिग्री हो गई थी ओरिजिनली, समझ सकते हो यहाँ से तुम देखो, या मैंने बताया तुम्हें, ये देखो यहाँ नेगेटिव, मैं तुम्हें दिखाया था ना ऐसे करके कि अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से यहाँ करा, इसी जगह मैंने पोजीशन ली थी, एंड देन मार्केट इज 90 डिग्री, 82 डिग्री पे अब देखो रिवर्स कर रही है, क्योंकि वो बेंडिंग भी कर चुकी है अपना ओरिजिनली। तो सारे के सारे जो बुलिश पैटर्न है वो फेल होंगे, सिंपल सी बात है। और एक भी बुलिश पैटर्न काम कर गया और उसने बेरिश पैटर्न को फेल कर दिया, तो फिर मार्केट उठने लग जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, इसमें नहीं समझ में नहीं आता। सारी बुलिश एंगल्फिंग फेल होती हुई दिखेगी अब तुम्हें, देखो ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो अभी लाइव में तुम्हारे सामने बुलिश एंगल्फिंग है, सारी फेल होती है। काम क्या कर रही है, काम कर रही है इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। बड़ी ग्रीन के बाद छोटी रेड, बड़ी ग्रीन के बाद छोटी रेड, ये पैटर्न काम कर रहा है मार्केट में। एक बार भी ये पैटर्न फेल कर गया तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा बस। और ये कभी कब काम कर सकता है, जब मार्केट अपनी सप्लाई खत्म कर लेगी। हाउ विल द मार्केट कंप्लीटेड सप्लाई, ये इसका पूरा सप्लाई एरिया है लाइक दिस, एंड मैं यहाँ से फिर मेजर करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से, एंड ये इसका फुल सप्लाई जोन है लाइक दिस, एंड ये हमारे सामने फुल सप्लाई जोन। यहाँ मार्केट की डबल सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, एंड पहली बार मार्केट अपने इस पैटर्न को फेल कर रही है, अब देख सकते हो। ठीक है, ये पैटर्न पहली बार फेल हुआ है मार्केट में, एंड दिस इज द मार्केट्स माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। ओके, ये मार्केट का माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है हमारा, इस तरीके से फुल डिमांड हो गई है, फुल सप्लाई सॉरी। इनसाइडर आप देखोगे तो इनसाइडर में मिल जाएगी आपको इस पैटर्न से, देखो यहाँ से, ये देखो एक दो, ठीक है, और ये आपके सामने तीसरा ये भी रहेगा लाइक थर्ड, ऐसे करके हम लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे सामने है। एक यहाँ से लगाते हैं एम के बाद, ये देखो एम एम बन गया ना ऐसे करके, तो एम का दूसरा टॉप है ये, जहाँ से मैं इसको मेजर कर रहा हूँ लाइक दिस, ये दूसरा है इसका, ठीक है लाइक दिस, एंड ये इसका तीसरा है। ओके, लगभग लगभग बिल्कुल सेम आया एग्जैक्ट। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो ये इसका एरिया है लाइक दिस। ओके, इसी जगह मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग लौट के आई है। बाकी ये तो जो है टोटल सप्लाई वाला एरिया, ये ज़्यादा बैठ रहा है, ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, ये देखो नहीं ज़्यादा बैठ रहा है मार्केट, यहाँ तक तो बस रिजेक्ट करके आई अपने आप। अब देखो ये कमजोरी आ रही है इनके अंदर, छोटी होती जा रही है बॉडी, इनके अंदर कमजोरी आ रही है, अब ये रिवर्सल वाला काम कर रहा है। मार्केट अपने आप को छोटा 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 करती जा रही है, वही कमियां जो है जैसे नीचे ऐसे कर रही थी ऐसे वो ऊपर से कर रही है, सेम स्ट्रक्चर लगा रही है। अब ये अगर ऐसे होता हुआ आधा हो गया तो डिमांड, समझ रहे हो किसका आधा, वो डब्ल्यू के सेंटर में एक तुम्हें स्पिनिंग टॉप दिख रही है, वो क्या कह रहे हो, डीके रिवर्सल, यस यस। टी आर क्या होता है, बैंक से पैसा कट रहा है, टी आर क्या होता है भैया, मुझे भी नहीं पता। बैंक वालों को फोन कर लो आप एक बार, उनसे पूछो यार, उनसे पूछोगे तो बता देंगे तुम्हें, कैसे नहीं बताएंगे। कमजोरी का फायदा देखा कैसे उठाया। इफ देर इज नो हाफ सप्लाई देर इज, तो जो बॉडी आपको दिख रही है, आपको बताना कि वो बॉडी में ही झलक रहा है कि मार्केट अपने आप को नहीं, वो कमजोर हो रही है, वो अपने आप को छोटी छोटी बॉडी करती जा रही है। जब वो उठ रही है, अगर वो बॉडी बड़ी होती जाए तो इससे पता लग जाएगा कि मार्केट अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करी, बट छोटी कर रही है और ऊपर से इन्वर्टेड भी हो रही है और अपने आप को घुमा रही है। तो आपको पता है ना ऐसे कर घुमा रही है, जैसे ऐसे नीचे से ऐसे कर रही है, ऐसी वो ऊपर से ऐसे कर रही है। हुआ ऐसा नहीं हुआ, ये होता ही ऐसा, ये नेचर है इसका काम करने का, रिपीट करती है वो अपने आप को। और वैसे भी रिपीटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पहले के रिपीटेशन है, ध्यान से देखो आप, ये देखो ये वही रिपीटेशन है जो यहाँ आया, बस ये छोटा हो गया क्योंकि उसे पता है उसे इतना बड़ा रिपीटेशन करने के बाद मूव मिला है। ये छोटा सा तरीके से मूव फिर भी मिल जाएगा, लेकिन उसे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव मिलेगा, उसे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव मिला है ये वाला, और उसे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव मिला है ये वाला। तो सब उसके, अब ये पैटर्न आधा हो गया सप्लाई थी, ये वाला पैटर्न आधा हो गया, इसकी सप्लाई आधी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल पार्ट में जो स्पिनिंग टॉप है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये स्पिनिंग टॉप था, ये आधा हो गया यहाँ पर, हो गया, लेकिन मार्केट नहीं रिवर्स करी, कोई पैटर्न ही नहीं है, पुलिस वाला पैटर्न ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं उसका रिवर्स करने का। उसने क्या करा, उसने आपको और कंटिन्यू करा नीचे की साइड में लेके, इसी का हिस्सा आधा करके। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है लुभावने।
ये जो आपको दिख रहा है इसी जगह पर जो है पोजीशन चली थी मैं चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो एरिया था ना ये वाला, ये जो पोजीशन थी जो मैंने चली थी आपके सामने 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 तुम लिए, तो देखो 66984 था, है ना। तो ये यहाँ पर था कुछ, इसका रीज़न ये था 66984 करीब इस जगह था, मान के चलो 986 है, ठीक है। ये अब 984 ये मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। और इसका एक मिनट टिक प्रॉफिट कितना था, क्लोज कहाँ पे हुई है, टीपी लगा इसमें, टीपी ये रहा टीपी 6665 67 651 एग्जैक्ट यहीं पर ही आप देख सकते हो 67651 इस जगह पर, ठीक है। ये जो आपको मैं लगाया ना ये यही यही मैंने टीपी लगाया था। या तो मैंने तुम्हें जो है टोटल डिमांड लगा दी, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस अपने आईपैड में करा था, दूसरे वाले अकाउंट पे इस पर नहीं करा था, इस वजह से देखो यहीं से मार्केट रिवर्स करी थी, इसलिए मैंने इसको यहीं टीपी एग्जैक्ट नहीं लगाया था, टीपी देख सकते हो, और टीपी हिट हुआ था इसमें। और ये था, तो इसमें जो था ये वही कॉन्सेप्ट था कि वो अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन फिर यहाँ पॉजिटिव करके गई। तो ये बेस्ट एरिया मुझे लगा था, इस जगह मैंने जो है लगाया था, मतलब दोनों एरिया थे वाले। ओके, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा था, ये तो 1 मिनट का है, इस वजह से आप कह सकते टाइम फ्रेम। ये लुभावना है, तुम्हें तो पता ही होगा, लुभावना इसे बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि लुभावना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लुभावना ऑलरेडी इन्फीरियर है, ये सुपीरियर होता तो अच्छा खासा देखने को मिलता। थैंक यू सो मच, लाइक तो करते नहीं, थैंक यू करते रहोगे। ये कोई फर्क नहीं है दोनों में, इसलिए तो मैंने बोला लुभावना है, लुभावना क्यों बोलो, ये भी सुपीरियर नहीं था, ये भी सुपीरियर नहीं है, अंदर बना हुआ है, फेल होके काम कर सकता था लेकिन फिर भी नीचे आ गया क्योंकि सेंट्रल एरिया था मार्केट का। ओके, अभी फिलहाल के लिए है, उठने के लिए हमें चाहिए एक सुपीरियर, बेस्ट सुपीरियर, बेस्ट। हाँ डे 14 से चालू है, तो क्या हुआ, डे 14 से देखो जिससे चालू है तो चलो इसको थोड़ा सा इसका ये देखोगे तो सिंपल सा एक पैटर्न बना, वैसे ये इनकरेक्ट तरीका है लाइन बनाने का। वाई मैंने को क्यों इनकरेक्ट बोला, पता है क्यों, जब भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ऐसे नहीं लगाते, ट्रेंड लाइन में जो पैटर्न कनेक्ट किए जाते हैं वो सेम होने चाहिए। मैंने यहाँ पर बेस एंगल्फिंग तो कनेक्ट कर दी, लेकिन मैंने यहाँ पर बेस एंगल्फिंग नहीं कनेक्ट, ये बेस एंगल्फिंग बेशक है लेकिन ये तो नहीं है ना, है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो कनेक्ट कैसे कर देंगे इसको। कनेक्ट करने का तरीका है, ऊपर देखना पड़ेगा कि ऊपर तो किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको इससे, ऐसे करके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी अपने आप। ये देखो यहाँ से भी हो गई, यहाँ से भी हो गई, और देखो यहाँ से भी हो गई, ठीक है। ये अपने जैसे पैटर्न के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर वैसे वाले मतलब इनवर्स के साथ कनेक्ट करना है, लाइक ये तो इसके साथ हो रही है, सॉरी यहाँ इसके साथ हो जाएगी। अगर मुझे इनवर्स के साथ करना है, सॉरी बेस एंगल्फिंग के साथ करना है, तो ऐसे कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये देखो दोनों में फर्क नहीं है, ये बेस एंगल्फिंग हो गई, ठीक है, ये बेस एंगल्फिंग हो गई, ध्यान से देखो ये बेस एंगल्फिंग हो गई, तीनों कनेक्ट हो गए, 1 2 3। इसी तरीके से अगर मैं इसको बताऊं, ये एक इनवर्स बेस एंगल्फिंग हो गई, ये भी एक इनवर्स बेस एंगल्फिंग हो गई, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब लाइन वही मानी जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन की कोई वैल्यू नहीं, लाइन की वैल्यू नीचे वाले की, जो मैसी मैसी की तरह काम कर रही है लेकिन काम कर रही है फिलहाल। तो लाइन हमेशा वही कनेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, और, और वो तब तक फेल नहीं होती जब तक वो अपने लोअर लो को क्रॉस नहीं कर देती, यानी कि एसएमसी की भाषा में अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर देती, तब तक वो फेल नहीं होती। फेल वो तभी होगी जब वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। ऐसी तो बात करते हैं इंडिया में, इंडियन मार्केट में से, यहाँ तो लोग स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ भी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं है ना। नहीं नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा लगे हुए हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ तो लोग सोच रहे हैं मार्केट कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, ऐसे होता नहीं होता है। हाँ या ना, कुछ तो बोलो ये क्या है, स्टॉप लॉस लगे हुए क्या है, जब मार्केट की डिमांड पूरी हो, सप्लाई पूरी हो गई, अब स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे भाई, स्टॉप लॉस का क्या कॉन्सेप्ट है। ना? अब देखो एक मैजिक, कैसा मैजिक, मैजिक दिखाता हूँ। देखो ये कैसा एरिया है जहां पर जो पोटेंशियल मूव है वो किसका सबसे ज्यादा है, ध्यान से देखो। अगर उसे नीचे आना है, ठीक है, अगर उसे नीचे आना है तो उसे अपनी सप्लाई को डबल तो करना ही पड़ेगा, उसे अपनी सप्लाई को डबल तो करना ही पड़ेगा। अगर उसने अपनी सप्लाई डबल कर दी तो वो अपने चैनल को कंटिन्यू करना शुरू कर देगी, यानी कि अपने चैनल में वापस आ जाएगी, उस पूरे हिस्से को एक फेक आउट में कन्वर्ट कर देगी, इस पूरे हिस्से को एक फेक आउट में कन्वर्ट कर देगी, दिस हिस्सा ये फेक आउट बन जाएगा एक तरह से, फेक आउट पे टॉप पे हम लोग बैठे हुए मान के चलो, ठीक है। अब अगर ये ऐसा नहीं करती, इस केस में अगर ये ऐसा नहीं करती, ठीक है, इस केस में अगर ऐसा नहीं करती तो ये जो इसका अपना रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है ये इसको फॉलो नहीं करेगी, इसका मतलब ये ऐसा नहीं करने वाली है ना, ऐसा नहीं करने वाली, जो कि नाइंसाफी है इसके साथ, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं करती, मान लो ये अगर ऐसा नहीं करती तो ये क्या करेगी ज्यादा,
ये क्या करेगी, ये अपना जो मूव है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना शुरू करेगी एंड देन फिर ऊपर उठाना शुरू करेगी, यानी कि एक फेक आउट देके अपने आप को दोबारा से ऐसा ही स्ट्रक्चर में लेके आ सकती है, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर लेकर जस्ट लाइक दिस, समझे? ओके, तो पहली कंडीशन जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, दूसरी कंडीशन जो ये मैंने आपको बताई, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस, दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, समझ आया सभी को? स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन बी द मोस्ट लुभावने एरिया। अब जो ट्रेंड लाइन है वो फेल हो चुकी है क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पाई और वो उसने क्या करा, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब वो ट्रेंड लाइन फेल, अब हम ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करेंगे उस स्ट्रक्चर के साथ जिसने इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ा है, एंड यू कैन ऑलरेडी सी बियरिश एंगल्फिंग, और मैंने इस लाइन को भी बियरिश एंगल्फिंग के साथ कनेक्ट किया, तो अब मैं ये वाली लाइन मॉडिफाई करके बेरिश एंगल्फिंग के साथ लगा सकता हूँ। आई हैव नाउ ए न्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। मैं इसको भी लगा सकता हूँ, इसको भी लगा सकता हूँ, ये वाला लगा दूँ ज़्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी लगा सकता हूँ, बट यहाँ से ना सिर्फ 2 ही पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बेकार है, ठीक है, इसका मतलब बेकार। ओके, ये एक इन्वर्टेड हैमर था, ठीक है, ये एक, ध्यान से देखो, ये एक इन्वर्टेड हैमर था और इन्वर्टेड हैमर सबसे हाईएस्ट पीक पर आपको दिख रहा है आपको हाईएस्ट पीक पर, मैं इसको आपको ये इसकी हाईएस्ट पीक है, और इसके बाद मार्केट अपने आप को यहाँ से ऊपर लेके जाती है और फिर क्या बनता है यहाँ पर एक सुपीरियर इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद मार्केट कितना आती है नीचे, उसने मार्केट को सिर्फ इतना गिराया, इसने मार्केट को उससे डबल गिराया। सुपीरियर की इतनी पावर होती है, इन्फीरियर उल्टा कर देता है। अब मैं अगर इसी चार्ट को उल्टा कर दूंगा तो तुम्हें ये सब उल्टा दिख जाएगा कि हाँ भाई अब सुपीरियर क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इन्फीरियर ये बन जाएगा, इसलिए इसने अपना मूव आधा दिखाया, और अब यहाँ पर क्या है, वो पहले सुपीरियर था, इस वाले से सुपीरियर है तो नीचे, अब इससे सुपीरियर ये है तो वो और भी नीचे। ओके, ऐसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो, और ये हर जगह है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। अब देखो यहाँ देखो, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है अभी के लिए फिलहाल में मार्केट का, अगर मैं ये हाई समझूं तो इससे हाई पे मार्केट में दोबारा से इन्वर्टेड हैमर आया और इसी इन्वर्टेड हैमर से हाई ये बना, आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग बोल सकते हैं, उससे भी ज्यादा पावरफुल है, देख सकते हो इसका पैटर्न देखो, ये देखो, ये छोटा है इससे, ये और पावरफुल है, हाईएस्ट पीक बन गई, एंड नाउ मार्केट में जितना इसने मूव दिया था, जितना इसने मूव इसने उससे भी डबल मूव दिखाया। ऐसे हम लोग सुपीरियर और इन्फीरियर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक कैंडल काफी है मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, बस बनी कहां पर है, कहां रहती है, ठीक है, बनी कहां पर है, कहां रहती है, कैसे काम करती है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लोकेशन तो इंपॉर्टेंट होती है। ये नजर आया? यो 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 यो, मैंने आपको समझाया था ना अभी क्या, अगर मार्केट ऐसे करती भी है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड देन फिर अपने आप को उठा के ले जा सकती है, और आपके सामने क्या बन रहा है, क्योंकि जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स, ध्यान से समझो, जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न मार्केट में बनते हैं, उनका नेचर ही होता है अपने आप को फेक आउट देके रिवर्स करने का। 78% केसेस में वो अपने आप को फेक आउट देते हैं, एंड यू कैन सी ये चार्ट पैटर्न हमेशा इसी तरीके से काम करते हैं। अभी जो आप देख रहे हो आपके सामने कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ था लाइक दिस, ठीक है, इनका काम ये, इनकी हरकतें ऐसी होती हैं, ये गुस्सा दिला देते हैं, ये नीचे जाते तो हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसे कर जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये करते जानबूझ के अपना मूव दिखाते हैं, लुभावने निकालने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी सप्लाई खत्म हो रही है, वो क्यों और सप्लाई देगी, ठीक है, समझ आ गया सबको? ये इतना ज्यादा देना पड़ेगा, उसे चैनल में घुसना पड़ेगा, तो चैनल में घुसने के लिए उसकी इतनी हिम्मत है नहीं, वो फेक आउट देगी चैनल के अंडर में वाला फेक आउट, ठीक है। समझना मुश्किल होता है इसे थोड़ा सा, बस वो ये कि हाँ अच्छे से, ये भी सप्लाई यूज, अगर मैं ये सब ना यूज करूँ फिर भी सप्लाई मेजर कर लो तो मैं एक्जैक्ट दिखेगी, ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक देख लो, इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, कैसे, अभी डिमांड पूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितनी गिरी है उतनी देखो, यहाँ से यहाँ तक गिरी एक कैंडल, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग एंड देन मार्केट मूविंग, सेम जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी है उठी है, उतनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठ गई, अभी फिर रिवर्स कर रही है, और ये जो इतना बड़ा मूव है ये इनसाइडर डिमांड की तो है, मेजर करके देख लो तुम, चलो मेजर करके दिखा देते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ फिलहाल के लिए, डिमांड 2 3, हटो यहाँ से यार, 4, परफेक्ट, यहाँ सप्लाई पूरी हो जाती है, लाइक दिस आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके ऐसे, एंड देन यहाँ पर सप्लाई पूरी हो जाती है लाइक दिस एरिया, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग है, सारी की सारी डिमांड निकालते हैं यहाँ से हम लोग, पहली, दूसरी, ठीक है, एंड तीसरी, ओके, ये तीसरी है हमारे सामने फिलहाल के लिए, एंड ये हमारे सामने चौथी है, यहाँ तक डिमांड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेयरिश प्रेशर इसके अंदर लगा हुआ है, इंडिकेट करता है या तो डबल डिमांड को या रिवर्सल को, वाई, किसी भी कैंडल के ऊपर, अब छोड़ो इसको, किसी भी कैंडल छोड़ो, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा था और फिर कमजोर हुआ, फिर बढ़ा, फिर कमजोर हुआ, फिर और कमजोर हुआ, एंड देन जीरो हो गया, एंड देन एकदम सारा का सारा प्रेशर एक साथ लौटा, ये इंडिकेट करता है कि अगर इस प्रेशर को ग्रीन कैंडल कन्वर्ट कर देती है, फिलअप कर देती है, ठीक है, फिलअप कर देती है, तो मार्केट में डिमांड डबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, 1.5 तो रहते ही रहते हैं, डबल बेशक ना हो 1.5, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल रिवर्सल देने की कोशिश करती है। अभी जो आप देख रहे हो वो दूसरा हिस्सा,
समझ आया मैं क्या बोला था? मैं उठने दो जरा एक बार उठने दो एक बार इनको, हमें देखिए कितना उठे। लेकिन ये कोई बड़ा मूव नहीं होता, ये माइनर रिवर्सल एरिया होता है, क्योंकि ओरिजिनली उसका ट्रेंड अपसाइड ही है। ठीक है सर, आई एम न्यू हियर, कुछ भी पूछने में हेजिटेशन होती है, लगता है आपने ऑलरेडी कोई स्ट्रीम में बता दिया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। हम्म, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इससे आगे का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये एक लुभावना है, एंड ये एक लुभावना है, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। गॉट इट, गॉट इट। पॉसिबल क्या कर सकती है, अब क्या करेगी? टेकआउट नहीं देगी आसानी से इसे पता है, इधर ऊपर जाना तो ऊपर जानी है। छोड़ो इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे यार क्या खोल दिया मैंने। ओके ओके ओके, गोल्ड में चलते हैं बेस्ट, क्योंकि यार उसमें अगर करूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ समझा देता हूँ तो यहाँ समझ में आ जाएगा, लाइव में समझाऊंगा मजेदार। चलो, आज हमारे पास ब्रशेस है। ब्रशेस क्या होता है? ब्रशेस से हम लोग ट्रेनिंग व्यू पर लिख सकते हैं स्लाइड, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। जैसे मैं लिखना चाहूँ कि आई एम ए एनालिस्ट, ऐसे करके मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ मुझे कोई ड्राइंग बनानी है, पागल बनाना है तुम्हारा, तो मैं इसके थ्रू बना सकता हूँ आराम से बाकी देखो, मैं तो ये वाला टूल यूज़ करता हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है। इसमें अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं ईजिली लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे करके मैं इसको ईजिली बना सकता हूँ। जबकि इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो इसमें मुझे दिक्कत आएगी, इसमें बनाने में मुझे दिक्कत आती है, इसलिए आप देखोगे ना इसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। हटाओ यार, इसको गंदा लग रहा है। ड्राइंग्स के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है खुद की, हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक। इसी तरीके से मार्कर होता है, हाईलाइटर, सॉरी, हाईलाइटर बस हाईलाइट करता है कि ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। ऐसी ये वाला हिस्सा, मतलब जो जैसे कंसोलिडेटेड एरिया होते हैं ना, कंसोलिडेटेड वाले, कंसोलिडेटेड एरिया को जल्दी जल्दी से हम लोग इसमें हाईलाइट कर देते हैं, बस ये हिस्सा होता है इसका। ठीक है, तो कौन से टूल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपके सामने एरो मार्कर। ये यूज़ किया जाता है उस हायर हाई या लो या हाई को समझने के लिए। ठीक है, कैसे? लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे, इस तरीके से, बस ऐसे मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि भाई इस प्राइस पे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका। नेक्स्ट, एरो मार्कअप, ये बस आपको स्ट्रेट दिखाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे एक फ्रैक्टल होता है। ठीक है, फ्रैक्टल होता है, वो चीज़ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ मार्केट में बुलिश आई थी, यहाँ मार्केट बुलिश आई थी, इसी तरीके से डाउन साइड में यहाँ मार्केट बेरिश हुई थी, यहाँ मार्केट बेरिश हुई थी। इस तरीके से हम अपना विलियम्स फ्रैक्टल वाला एक पोर्शन क्रिएट कर सकते हैं, है ना? है नहीं बिल्कुल विलियम्स फ्रैक्टल वाला। तो बस ये हाईलाइट करने के लिए होता है कि मार्केट यहाँ से बेरिश हुई थी, तो इस बार ज़्यादा बेरिश हो सकती है, तो मैं यहाँ पर 2 एरो लगा दूंगा। जैसे कि मैं इसको पता कैसे यूज़ कर सकता, जैसे मुझे कोई सप्लाई मिल गई या डिमांड मिल गई, जैसे मुझे कोई डिमांड मिल गई। ठीक है, मुझे यहाँ पर सप्लाई मिल गई, मान लो यहाँ मुझे सप्लाई मिलती है इतनी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अगली बार मुझे क्या लगता है कि अगर मैं अगली बार सप्लाई चाहता हूँ तो मैं डबल मिलेगी, तो मैं इसको ऐसे करके लगा देता हूँ। इससे मेरे को रहता है कि हाँ मुझे डबल सप्लाई मिल रही है। इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाता हूँ, और फिर बाद में जब डिमांड है क्रॉस करती है डिमांड डबल, ऐसे करके बस को यूज़ करता हूँ। बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये तो बस जो है सुंदरता बनाने के लिए। तो क्या फायदा। अब आती है काम की चीज़ हमारी गाइस, एंड वी हैव ए सबसे पहला रेक्टेंगल टूल। इसको हम लोग यूज़ करते हैं जोन्स बनाने के लिए। पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। ये सिर्फ मार्केट में जोन्स बनाने के लिए होता है, एक लाइन बनाने के लिए नहीं होता है। जस्ट लाइक आई वांट टू क्रिएट, अब देखो मैं अगर ऐसे लाइन बनाऊंगा तो ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसको एक जोन में कन्वर्ट कर दूंगा तो इतने सारे एरिया आ जाएंगे इसके अंदर कि मैक्सिमम मार्केट का एरिया मैं इसको दिखा सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो रेक्टेंगल को यूज किया जाता है एज ए जोन्स के लिए। अब ये क्या बन गया मेरे लिए, दिस इज कंसिडर्ड एज ए माइनर सपोर्ट। ये एक माइनर सपोर्ट की तरफ, अब ये सपोर्ट में जब भी मार्केट इस रीजन में आती है ऊपर चली जाती है, आती है ऊपर चली जाती है, आती है ऊपर चली, ऐसे मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, समझ गए? ऐसे इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ लाइन बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन, तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लाइक ऐसे करके बस एक जोन को कन्वर्ट, जैसे अभी मार्केट चल रही है। ठीक है, तो अभी ये ऊपर तो नहीं है, लेकिन अगर ऊपर आती है तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर ऊपर आती है तो मेरे ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर घुस जाएगी। जैसे मैं इसको बोलूंगा एक मेजर रेजिस्टेंस, सबसे ऊपर है टॉप पे, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसको मेजर बोलूंगा मैं, मेजर रेजिस्टेंस। मैं बॉक्सेस को यूज करता हूँ मेजर रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रिवर्सल एरियाज के लिए, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे रिजेक्शन एरिया। ठीक है, ये रिवर्सल एरिया। ठीक है, ये ठीक है, ये रीटेस्टिंग, और साथ ही साथ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग। ऐसे मैंने नाम इनके रखे हुए, और उनकी कंडीशन के हिसाब से मैं इनको यूज करता हूँ। मतलब बॉक्सेस के लिए ये एक जोन्स होते हैं बेसिकली। समझ ये नहीं कि मार्केट बिल्कुल जैसे ही इसके बॉटम पे आएगी तो वहाँ से रिवर्स कर जाएगी, नहीं, ये एक एरिया होता है, बस अपने इसकी एरिया अपने हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम यूज कर सकते हैं, आप अपना भी नाम यूज कर सकते हो कि मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो एक जोन बना के उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका ये बेस्ट है, सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने रोटेटेड रेक्टेंगल। ये ऐसे यूज किया जाता है जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट सीधा नहीं होता, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीधा नहीं होता, ये तब यूज किया जाता है। ये सेंटर से सेंटर कनेक्ट करते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब एक ट्रेंड लाइन की तरह कनेक्ट करते हैं, और फिर बाद में ये एक सेंटर पॉइंट की तरह में दर्शाता है, ऐसा होता है। बाकी ये इसकी जगह हम लोग पैरेलल चैनल यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, पैरेलल चैनल यूज कर सकते हैं, अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो वो भी ऐसे लगेगा बिल्कुल, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बस ये रोटेटिंग रेक्टेंगल इसलिए करते हैं क्योंकि
ट्रेंडिंग सपोर्ट को समझ में जाए, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को समझ लें एक जोन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है पाथ। पाथ बनाते हैं हम लोग मार्केट में एक इमेजिनरी मूवमेंट को क्रिएट करने, जैसे लाइक मैं ऐसे बोलूं कि मार्केट ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, तो एक क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए होती है अकॉर्डिंग टू द, और ये आलतू फालतू लोगों के लिए नहीं है, पहली बात तो सुन लो, कुछ भी कोई लगा रहा है ना इसको उसके लिए नहीं होता है, ये बेस्ड होती है एक्यूरेट सप्लाई डिमांड की कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं जितने भी बार यूज करता हूं ना इसको, मैं पहले सप्लाई डिमांड अच्छी तरीके से मेजर कर लेता हूं, उसके बाद इसको यूज करता हूं। अभी लाइव में तुमने देखा ही है बिटकॉइन में क्या हुआ, तो ये यूज करना है आपको सप्लाई डिमांड को एक्यूरेट मेजर करने के बाद, अपनी मर्जी से नहीं बनाना कुछ भी कि बना दिया ऐसा तो बनना, अब वहीं से रिवर्स करके ऊपर तो फिर क्या होगा, ठीक है, किसी वहीं से रिवर्स करेगा तो फिर क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं उसका। नेक्स्ट सर्कल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कल को आप लोग एलिप्स के कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हो, मतलब जब मार्केट कोई ऐसा मूव दे जिसमें वो एक्सपेंड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो रही है, ध्यान सुना, एक्सपेंड भी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम लोग एक सर्कल के अंदर डाल सकते हैं और फिर मार्केट अगर मूव करती है तो मूव देखने को मिल सकता है, जैसे भी मूव करती है अपने आपको देखने को मिल सकता है। अब कैसे सर्कल कहाँ यूज करेंगे, यहाँ कहाँ यूज करेंगे, जगह ही नहीं यूज करने की सब, तो इसकी जगह होती है, डेफिनेट जगह होती है कि उसको यूज करते हैं, ये देखो ये जल्दी खुल गई जल्दी बंद हो गई, तो इस जगह पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सेंट्रल एरिया एंड लाइक दिस, देखा आपको, ये देखो टॉप बॉटम कनेक्ट हो रहे हैं ना, ऐसे हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं एंड लाइक दिस, टॉप और बॉटम इसको ऐसे करोगे तो ये फिर स्क्वीज होती रहेगी, इसको फिक्स पोजीशन पर रखना पड़ेगा, इस लाइक ऐसे करके मैं ठीक है लॉक कर सकता हूँ, लाइक लाइक मैंने इसको लॉक कर दिया ऐसे, तो ये बस ये आपको एक बहुत मार्केट खुल रही है बंद हो रही है उसके बारे में आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद वाला एलिप्स, वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब मान के चलो बेस्ट, मेरी नजर में सबसे बेस्ट टूल है किसी भी मार्केट के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करने का, व्हेन मार्केट इज बेंडिंग फ्रॉम बॉटम साइड, मार्केट इज बेंडिंग फ्रॉम टॉप साइड, तो इसको हम लोग एनक्लोज करते हैं और फिर मार्केट में इसका पहला मूव फेक एंड देन फिर रिवर्सल, जैसे ये ऊपर से आ रही है तो किधर की साइड भी सकती है क्योंकि डुअल डायरेक्शनल होती है, इसका कोई अपना मूव नहीं होता, डिपेंड करता है इसकी सेंट्रल कैंडल कौन सी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो सबसे पहला जो मूव आता है, सबसे पहली जो कैंडल बनती है एलिप्स के बाद जब ये बनना शुरू करता है, उसके बाद भी अक्सर ऐसी ही कैंडल देखने को मिलती है, हम लोग एलिप्स को इसी कैंडल की ओपनिंग से इस कैंडल की क्लोजिंग तक कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, और बहुत एक्यूरेटली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, देखो कैसे होता है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ समझ में आ जाएगा कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता है। ओके सो हमारे सामने है एक एलिप्स, कहाँ है भाई बाहर आओ, ये देखो, देखा मैंने क्या करा, ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल एग्जैक्ट सेम है, कनेक्ट कर दिया, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, लाइन चार्ट में देखो समझ जाओगे, लाइन चार्ट में देखो समझ आया, एक्सपेंड हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ अपने आप को ऊपर ले गया, लाइन चार्ट में भी वो पैटर्न मैच करेगा जो स्टार्टिंग में कर रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, तो एलिप्स को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, समझ आया सभी को, पहला मूव फेक देता है 78%, 100%, 100% ये पहला मूव फेक नहीं था, 78% केसेस में फेक मूव देता है, पहला मूव फेक देता है फिर रिवर्स कर जाता है, वो अंदर की इनसाइडर डिमांड या इनसाइडर सप्लाई को मैच करके हम लोग देख सकते हैं, फेक कब देगा जब वो आधी सप्लाई आधी डिमांड देगा, अगर उसने पूरी दे दी तो फेक नहीं होगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है,